तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जितना भी PYQ आया हुआ है 1988 से 2025 वो सारा रिवाइज करते हैं, वो भी क्विकली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दिस इज ड्यू टू absence of antibodies anti-A and anti-B in plasma। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी देख लेते हैं। absence of antigen A and B on the surface of RBC। तो एंटीजन तो प्रेजेंट होता है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। absence of एंटीजन ये ऑप्शन भी नहीं होगा। presence of एंटीबॉडी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच जा रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। तो ये तो थ्रोम्बिन होता है। ठीक है, NCERT में भी साफ साफ लिखा हुआ है। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले तो न्यूट्रोफिल का देख लो। न्यूट्रोफिल क्या होता है हमारा, फेगोसाइटिक। तो यहाँ तो सी का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का ऑप्शन ढूंढो क्या हो सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अरे बी लिम्फोसाइट इम्यून का रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट यहाँ है, सी का सेकेंड। उसके बाद फिर देखो बेसोफिल। तो बेसोफिल जो होता है ग्रेन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन जो होता है सिक्रेट करता है। ये NCERT में वैसे नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी किसी में ऐसे है ही नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी अनुसार से A और B याद कर लो। इस्नोफिल तो ये रिलीज करता है हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को, ये भी NCERT में नहीं दिया है। ठीक है, बाकी दो मैच कर रहा था तो उसी हिसाब से ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ साफ NCERT में फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता है। ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म, एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि एडल्ट ह्यूमन RBC इन्यूक्लिएटेड होता है। और इसका एक ही रीज़न होता है कि RBC में न्यूक्लियस बीच में से खाली होता है। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ढोके ले जा पाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बस ओनली फार्म 4 में मार देना। ठीक है, ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाकी ये सब जो है गलत है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर। देखो कौन सा ऐसा सेल है जिसका रिडक्शन से ब्लड कैंसर होगा, इंक्रीज से नहीं, रिडक्शन बोला है। तो चलो देखते हैं। इरिथ्रोसाइट नहीं, इसका रिडक्शन से ब्लड कैंसर जैसा कुछ, सॉरी क्लोटिंग डिसऑर्डर ना, तो क्लोटिंग डिसऑर्डर नहीं होता है। न्यूट्रोफिल से भी क्लोटिंग डिसऑर्डर नहीं होगा। ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, तो इसका इंक्रीज से हमारा ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, डिक्रीज, अब यह डिक्रीज पूछा है तो ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो सीरम जो होता है डिफर करता है ब्लड से। कैसे, तो क्या होता है हमारा ब्लड माइनस क्लोटिंग फैक्टर बराबर सीरम होता है। सीरम क्या होता है, ब्लड माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा इसमें, लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। यूरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मैरो। ये तो साफ सुथरा आंसर है इसका। ठीक है, रेड बोन मैरो। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अरे यही वाला क्वेश्चन नंबर जो पहला बनाया हो वही क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो बोथ A एंड B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो 9 का A हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये किसका है, तो ये अरे हम ऐसे ही याद किए थे इसको कि भरा भरा रहेगा। B से बेसोफिल, अब B से भरा भरा ऐसे पूरा फुल ग्रेन्यूल से, तो ये हो जाएगा हमारा बेसोफिल। तो ये बेसोफिल है। ठीक है, सिक्रीट करता क्या चीज़, सेरोटोनिन, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए रहता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे का ऑप्शन सब गलत है, न्यूट्रोफिल दिया है, दिखा रहे हैं। आगे का ऑप्शन में दिया है कि बी लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट। जैसे रोड एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन आता है ना कि क्या, तो ब्लड ग्रुप O मार दिया करो, यही सही आंसर होगा। देखो इसमें क्वेश्चन में बोलेगा ना कि रोड एक्सीडेंट हुआ है कि किसी का, तो अब उसको ऐसे हमको नहीं पता कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो कौन सा चढ़ा देंगे, तो O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है ना, बस हो गया, यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन ग्रेवियार्ड किसको कहते हैं, तो स्प्लीन हो जाएगा हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। कोगुलेशन कौन करवाता है, फाइब्रिनोजेन।
ठीक है। अब पर्सन विथ अननोन ब्लड, जैसी अननोन फननोन ये सब आने वाला टाइप वो हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मत पढ़ना, पढ़ लेना, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम PYQ में जितना ये इस टाइप वाला क्वेश्चन है ना, अननोन वाला, रोड एक्सीडेंट, ब्लड ग्रुप वही होता है, हम आँख बंद करके मार देते थे वो, ठीक है। एग्जाम में मेरा टेस्ट सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन आता था, तो वो मार के आगे अगला क्वेश्चन बना भाई। विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस 1 to 4 यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर व्हेन दे मूव हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है, तो इंक्रीज रेड ब्लड सेल साइज नहीं बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये सही है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ये भी सही है। इंक्रीज थ्रोम्बोसाइट काउंट, ये नहीं होता है, तो सेकेंड और थर्ड होगा। सेकेंड थर्ड किस में, सेकेंड थर्ड हो जाएगा, तो 15 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम NCERT में लिखा हुआ है। देयर इज नो DNA इन, DNA किस में नहीं होगा, जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। इसमें और क्या पूछना चाहेगा, RBC के बारे में पूछ रहा है। ग्लोब्यूलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन, ग्लोब्यूलिन क्या चीज़ करता है, फटाक से बता दो, देखो नहीं, क्या ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, नहीं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं। क्लोटिंग इन ब्लड, नहीं। डिफेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 19, द मोस्ट प्रोबेबली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO, इट इज नेम ABO नोट ABC। इसको ABO बोला गया है, ABC नहीं बोला गया है, बिकॉज वो इन इट रेफर टू द हैविंग, वो के पास क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, दोनों एंटीबॉडी होता है बस, ठीक है। अरे नाम जितना भी ABO दिया गया है या AB दिया गया है, तो किसके आधार पर दिया गया, एंटीजन के आधार पर, कि उसमें एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट है। O में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए उसको O मान लिया गया, कि कुछ नहीं है, ठीक है, 0, ठीक है। तो क्या चीज़, नो एंटीजन A and B ऑन RBC, एंटीजन है ही नहीं, तो ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ठीक है। अब देखो विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कंसर्न विद द हिस्टामीन एंड द नेचुरल, क्या हो गया, एंटी को, ये कौन करता है, बेसोफिल्स, ठीक है। ये जितना भी हिस्टामिन आल जाला यार, सब बेसोफिल पर मार दो चुपचाप। 22 नंबर में देखो, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस सेपरेटली ऑन 4 साइड, क्या बोल रहा है, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 साइड, विच ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट, कौन है जो कोगुलेट नहीं होगा, तो ब्लड सीरम, ये कोगुलेट होगा, कि इसमें तो क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं होता है, तो कोगुलेट नहीं होगा, ठीक है। सैंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, तो ये तो कोगुलेट होगा, बोल रहा है कि नोट कोगुलेट, तो यही ऑप्शन तो मिल गया, तो आगे क्यों ही पढ़े। ब्लड प्लाज्मा, होल ब्लड फ्रॉम द पल्मो, ये सब कोगुलेट हो जाएगा भाई, ठीक है, तो 22 का A होगा। अब आते हैं 23 का, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट टू कीप इट, टेस्ट ट्यूब में रखा गया, ब्लड लिया टेस्ट ट्यूब में रखा, बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ ब्लड कार्पोसेल्स एंड द प्लाज्मा, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, विच ऑफ दीज यू विल नॉट यूज इन द पर्पज, कौन सा चीज़ है जो तुम नहीं लोगे, तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ब्लड क्लोटिंग करवाता है, ब्लड कोगुलेट कर देगा, ठीक है। हमको तो प्रिजर्व करके रखना है ब्लड को, तो चिल्ड टेस्ट ट्यूब ये भी चलेगा, टेस्ट ट्यूब कंटेन हेपरिन ये भी चलेगा, टेस्ट ट्यूब सोडियम ये भी चलेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट ये नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ABO ब्लड ग्रुप में जो होता है, इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप, AB होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप O के लिए क्या है, तो नो एंटीजन बट बोथ A and B एंटीबॉडी आर प्रेजेंट है, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इसका व्हेन फर्टिलाइजेशन, देखो इरिथ्रोब्लास्टो, ये क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जब आएगा ना, तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि फीमेल हमेशा निगेटिव वाला रखना, ठीक है, फीमेल हमेशा निगेटिव, और मेल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और ये बच्चा फीटस भी होगा वो भी पॉजिटिव, ऐसा वाला जो भी ऑप्शन दिखे यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, इसमें क्या फीमेल निगेटिव होना चाहिए, तो फीमेल निगेटिव और मेल पॉजिटिव,
ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। पॉजिटिव है, मेल निगेटिव भी नहीं होगा, मेल पॉजिटिव फीमेल भी पॉजिटिव भी नहीं होगा, फीमेल निगेटिव दोनों नहीं होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, अरे सॉरी यार दिखा नहीं, देख लो। तो ये क्या है, फीमेल निगेटिव है, RH पॉजिटिव फीमेल, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये डेफिशिएंसी कैंसर, इसका डेफिशिएंसी से कैंसर होगा नहीं, इसका इंक्रीज से कैंसर होगा। मैन्युफैक्चर्ड इन थाइमस, नहीं। कैन स्वीक थ्रू द ब्लड कैपिलरी, हाँ ब्लड कैपिलरी के थ्रू ये सुई से पार हो जाता है ये, ठीक है। विच इज द प्रिंसिपल, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ब्लड इज प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, सबसे ज़्यादा सोडियम होता है, तो सोडियम मार दिया करो, ठीक है। द ब्लड ग्रुप विच एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B इज, द ब्लड दोनों एंटीबॉडी A B होता है, तो वो ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजन नहीं एंटीबॉडी होता है। 30 नंबर, द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर अराइजेज व्हेन द ब्लड ग्रुप टू RH पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स अप, तो क्या हो जाएगा ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, अरे देखो क्या बोल रहा है कि द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर अराइजेज व्हेन द ब्लड ऑफ टू मिक्स अप, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ये भी होता है। इन टेस्ट ट्यूब में शायद नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि क्या करेगा, सब छान के निकालेगा ना कि ऐसा है कि नहीं है कि कैसा है। टेस्ट ट्यूब का रीजन हमको यार अच्छे से नहीं पता है, हमको देखना पड़ेगा ये, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ये A और C सही है, और टेस्ट ट्यूब का हमको रीजन थोड़ा देखना पड़ेगा, देख के हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं D, ठीक है। अब यहाँ देख लो, तो क्या है 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, देखो ग्रेनुलोसाइट और ये ग्रेनुलोसाइट का याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। जितना भी ग्रेन्यूल है, अगर ग्रेन्यूल होगा तो इसको छुएंगे तो फील होगा हम लोग को, तो जितना भी फील वाला चीज़ है सब ग्रेनुलोसाइट में आता है, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और कौन सा फील होता है, बेसोइस्नोफिल, तो ये सब हो जाएगा हमारा फील ग्रेनुलोसाइट में। तो एक ग्रेनुलोसाइट कौन हो गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो ये हो जाएगा, तो लिम्फोसाइट आंसर हो जाएगा। लाइफ स्पान ऑफ द WBC का लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, तो मंथ में नहीं लेना, ठीक है। ये भी मंथ में है, 20 से 30 दिन नहीं, जितना कम ले सकते हो ले लो, लेस देन 10 दिन, ठीक है। विटामिन के रिक्वायर्ड, विटामिन के क्यों चाहिए हमको, तो चेंज प्रोथ्रोम्बिन नहीं, ये नहीं चाहिए। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज फॉर्मेशन ऑफ, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो है जो NCERT में नहीं दिया है तो उसको रट लिया जाए, वही अच्छा है। ये करवाता है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के, ठीक है। अरे 34 अब देख लेते हैं, सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, इंक्लूड, कौन कौन सा बोन मैरो में बढ़ता है, तो ये RBC भी, ल्यूकोसाइट भी, दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कौन है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो कौन हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा हमारा। अब ब्लड ग्रुप AB है, तो AB के पास क्या होता है, दोनों होता है, एंटीजन और अरे यार ये गलत है, नहीं, AB के पास क्या होता है, तो दोनों एंटीजन होता है, नो एंटीजन नो एंटीबॉडी, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, नहीं, अरे इसमें तो है ही नहीं कुछ। ब्लड ग्रुप AB हैज, अच्छा एंटीजन से रिलेटेड नहीं दिया है, तो नो एंटीजन AB दोनों होता है, तो एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी, ये हो जाएगा आंसर। 36 का भी हो जाएगा, इसमें दिया कि बोथ एंटीजन एंटीबॉडी, नहीं, दोनों नहीं होता है, नाइदर इसमें नो एंटीजन, ऐसा तो नहीं है, एंटीजन तो होता है, तो ऑप्शन नंबर B। अभी देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा RBC में होता है, प्लाज्मा में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे आंसर देना, प्लाज्मा भी दे RBC, तो RBC ही मारना। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फ्रेशली, अरे रिमूव कर देंगे कैल्शियम को तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंट क्लोटिंग, मतलब क्लोट नहीं होगा, क्लोट होता था किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, तो वो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39, पर्सन है ब्लड ग्रुप A है, रिक्वायर्ड ब्लड, ठीक है। तो इसको कौन कौन, A है ब्लड ग्रुप है तो A देगा, वो O जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो A और O देगा, तो A और O हो जाएगा। विच वन इनगल्फ
कौन इनगल्फ करता है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, मोनोसाइट भी करता है इनगल्फ पैथोजन रैपिडली अगर बोलेगा, ठीक है ना, तो ये न्यूट्रोफिल ही होगा। ठीक है ना, 40 का डी होना चाहिए। चलो भाई, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन, इसमें फीमेल का निगेटिव और मेल पॉजिटिव या फीटस पॉजिटिव, ये वाला देखना है। ठीक है, तो वुमेन निगेटिव मेन पॉजिटिव, यही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या क्या चीज़ बनता है? ठीक है, तो बिलिरुबिन और आयरन दोनों बनता है भाई, लेकिन इसमें पता नहीं ऑप्शन क्या दिया है, ये और ये दोनों मिल के बनता है, तो ऐसा बिलिरुबिन मार देना। ऑप्शन आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। 42 का ए और बी दोनों इसमें दिया है, ए और बी दोनों ही होता है। बिलिरुबिन ये हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलिरुबिन और आयरन दोनों ही बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो ऐसा दोनों होना चाहिए था किसी एक में करके। ठीक है, तो देख लेना, ऐसा क्वेश्चन अब नीट में नहीं देगा, वो अब थोड़ा सुधार करके ही देगा। आरबीसी डू नॉट अकर इन, किसमें आरबीसी नहीं होता है? तो कॉकरोच में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा है? तो ब्लड में ही सारा दिख रहा है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, कंपेयर टू द ब्लड लिम्फ हैज, लिम्फ के पास क्या होता है? तो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन नहीं। इसमें याद रखना है ना कि ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है, ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होता है, मोर डब्ल्यूबीसी और नो आरबीसी, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, मोर डब्ल्यूबीसी और नो आरबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी लिम्फ में ज़्यादा होता है, आरबीसी नहीं होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है? ब्लड में से आरबीसी और सम प्रोटीन हटा दो। आरबीसी प्रोटीन, प्लेटलेट्स नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं। सिर्फ अभी तो पता है कि क्या इसमें ज़्यादा होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी नहीं ही होता है। ठीक है, तो आरबीसी सम प्रोटीन। 46 का बी, 46 का बी, हमको शक हो रहा है भाई, देखने तो 46 का बी है। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, क्या चीज़ बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, तो ये आरबीसी, देखो ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको रट लो, वही अच्छा है। हम भी रट लिए थे, तुम भी रट लो, ऐसे ही हम लोग का नीट का जर्नी जो है पार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन बात हम बता दे रहे हैं, जैसे बहुत लोग होता है ना कि जैसे हर, अभी मेरे वीडियो पे भी आएगा तो बोलेगा कि नहीं आप सारा ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, रीजन दीजिए, तो इतना डिटेल में नहीं बायो पढ़ो, डिटेल में बस उतना ही पढ़ो ना जितना बस काम आ पाए। ठीक है, हम लोग को नीट क्रैक करना है, नीट में पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, यही हम भी यही किया करते थे कि भाई हमको हर एक चीज़ अच्छे से आना चाहिए, एकदम डेप्थ में घुस के, इसी की वजह से मेरा बहुत सारा ड्रॉप हो गया। हम ऊपर एनसीईआरटी ही सारा रख लेते तो मेरा कब का सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, अब आते हैं 48 में, लिम्फ सर्व, ऐसे जो चीज़ नहीं आएगा ना हम उसका में डी लगा देंगे, ऐसे डी लगा देंगे, मतलब डाउट है, और उसको हम बाद में अगला वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, चलो, लिम्फ सर्व टू, लिम्फ क्या सर्व करता है? रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, रिटर्न डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। अरे भाई, लिम्फ में तो आरबीसी होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट CO2 और O2, तो ये तो दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ CO2 को, सिर्फ O2 को ट्रांसपोर्ट थोड़ी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, लिम्फ डिफर फ्रॉम द, लिम्फ का बात कर रहा है ब्लड से, तो क्या इसमें ज़्यादा क्या बताते हैं कि ज़्यादा डब्ल्यूबीसी और फ्यू आरबीसी नहीं, नो आरबीसी, ओनली डब्ल्यूबीसी, ये मारना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 49। अब चलो 50 नंबर क्वेश्चन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, पी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी, या क्यूआरएस डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट सेकेंड को मैच करना है, तो पी वेब क्या? डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया हो जाएगा, तो पी का हो जाएगा हमारा डिपोलराइजेशन आर्टरिया 4। ठीक है, क्यूआरएस, तो ये होता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। 1 मिनट यार, उधर खिड़की बंद कर लेते हैं। ठीक है, उधर हमारे कॉलेज के पीछे साइड हॉस्पिटल बन रहा है, उसी का तो आवाज़ आते रहता है। ठीक है, अब देखो और कुछ है, तो टी वेब, तो टी वेब जो होता है क्या चीज़ होता है हमारा? रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, रिपोलराइजेशन तो नहीं होता, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ये होगा। सी का सेकेंड, तो मिलाओ ना, अभी तक तो आ ही गया होगा। ए का 4 यहाँ है, बी का फर्स्ट यहाँ है, सी का सेकेंड यहाँ है, तो डी का थर्ड या 5 में से कुछ होगा, 3 या 5। डी क्या है? रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, अगर साइज जो होता है
इसका कम होने लगता है तो ये होता है इस्चीमिया, कोरोनरी इस्चीमिया हो कहलाता है। ठीक है, तो इसका 5वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 देख लो, खुद से बनाओ। ठीक है, एकदम 52 बहुत ही, अरे सॉरी 1 मिनट, ये थर्ड होगा ना, 5 हम बोल रहे हैं। ये डी का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी होगा। सॉरी यार, बी। ठीक है, अब देखो ये देखो बोल रहा है कि व्हाट विड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट कितना है, 5 लीटर है। इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। 5 लीटर क्या चाहिए, कार्डिक आउटपुट है। ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल एट द इंड डायस्टोलिक 100 है, एट द इंड सिस्टोलिक जो है 50 है। ठीक है ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम पहले निकाल लो कितना होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इंड डायस्टोलिक कितना दिया है, 100, और ये 50 है। ठीक है, तो इंड डायस्टोलिक दिया है 100, ये हो जाएगा कितना, 50, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 ml। ठीक है, तो अब निकालने क्या चीज़ बोला है, फाउंड हार्ट रेट निकालने बोला है। ठीक है ना, तो कार्डिक आउटपुट बराबर जानते ही हो, कार्डिक आउटपुट बराबर क्या चीज़ होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट कितना है, 5 लीटर है। हार्ट रेट निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया हमारा, 50 ml आया। ठीक है, तब यहाँ से निकाल दो, ये ml में है, ये लीटर में है, तो इसको ml में कर लो, तो 5000 ml हो जाएगा। हार्ट रेट इंटू 50 ml, ये भी ml, तो ml कट जाएगा, तो हार्ट रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 बटा 50, 0 5 से काट देंगे तो 100, तो हार्ट रेट कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 आंसर देख लो भाई, 100 बीट पर मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो इसको मिला दो 53 का। ठीक है, अगर किसी को अगर स्पीड लग रहा हो कि ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं ना, तो स्लो कर लेना। तो ट्राई का स्पीड देखो, इसको याद करने का एक तरीका बता रहा है। ट्राई जो होता है हमेशा राइट में होता है। ट्राई हम लोग हमेशा कोई भी चीज़ करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं राइट करने का। ठीक है, तो ऐसे करके याद हो, ट्राई करते हैं राइट करने का, तो राइट में होगा, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, तो एक का थर्ड तो इसी में खाली दिख रहा है। बाई का स्पीड तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ये हो जाएगा। तो जो बच गया सेमिलूनर नीचे होता है। ठीक है, सेमिलूनर भाल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सेमिलूनर भाल्व, हाँ दोनों साइड ऐसे देखो, यहाँ होता है सेमिलूनर भाल्व ना, तो यहाँ भी होगा यहाँ भी, लेकिन सिर्फ राइट वाला का ऑप्शन दिया है तो यही मार देंगे। ठीक है, लेफ्ट में भी होता है नीचे सेमिलूनर भाल्व। ठीक है, ये लेफ्ट में, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं ये 54। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड, अरे यार सेकेंड साउंड कहाँ सुनने को मिलता है, यही सेमिलूनर भाल्व में। ठीक है, तो सेमिलूनर वाला ऑप्शन होगा इधर कहीं, देख लो, सेमिलूनर भाल्व क्लोज आफ्टर, यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ब्लड प्रेशर इन द मैमल अरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब सिस्टोल करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऑप्शन। 56 बोल रहा है कि डायग्राम को देखिए, इसमें बताइए कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी क्या करता है, ये रिपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, अरे कॉन्ट्रैक्शन या फिर डीपोलराइजेशन की बात है। ठीक है, बंडल ऑफ हीज इज ए पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा दिया हुआ है, तो विच कौन सा है जो सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी जो होता है हमारे क्या चीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यूआरएस जो होता है 1 कंप्लीट पल्स। हाँ, तुम लोग पढ़ोगे कि एक क्यूआरएस के अगर एक कंप्लीट पल्स गिनना है ना, तो क्यूआरएस का नंबर को गिन दो। ठीक है, तो हो जाएगा, तो यही वाला होगा। देख लो बाकी ऑप्शन भी। पिक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, नहीं। पिक पी एंड पिक आर, पिक पी एंड आर टुगेदर सिस्टोल एंड द डायस्टोल ब्लड प्रेशर, नहीं ये नहीं होता है। पिक पी इनिशिएशन एंड द लेफ्ट आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, नहीं ये भी नहीं होता है। 58 का यही होना चाहिए, यही होगा। 59 का आप देख लो। ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी किधर साइड का इंजर्ड हुआ है, पहले ये देखो। इफ द ड्यू टू सम इंजरी कॉर्डी टेंडिनी ऑफ द ट्राइकस्पिड भाल्व, यानी कि ट्राई किधर, राइट, तो राइट साइड का खराब हुआ है। ठीक है, इधर ऐसे कर रहे तो इधर राइट साइड का कॉर्डी टेंडिनी खराब हुआ है ह्यूमन हार्ट।
तो कौन सा नॉन फंक्शनल हो जाएगा? तो फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आयोटा, आयोटा तो इधर होता है लेफ्ट में ना, राइट में पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड फ्लो, द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक टू द लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट नहीं राइट, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। यहाँ ठीक है, देखो ऐसे छाप दे रहा है बड़ा सा। हमारा किधर साइड का है? इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। तो राइट वाला कॉडी टेंडिनी खराब हुआ है, तो इधर पल्मोनरी आर्टरी होता है, इधर आयोटा होता है, इधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट को भूल जाओ, राइट वाला याद रखो। तो राइट वाला कौन सा दिया? पल्मोनरी आर्टरी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इन a standard ECG, which one of the following alphabet is correct representation of the respective activity of a human heart? देखो ये ऑप्शन में दिया है, बोल रहा है कि कौन सही है। एक मिनट यार, एस जो होता है PQRS ऐसे होता है ना, PQ ऐसे, ठीक है। तो PQ यहाँ ये हो जाता PQRST ऐसे होता है। तो ये स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, ए भाई ये स्टार्ट ऑफ सिस्टोल थोड़ी है, एंड ऑफ सिस्टोल है। ये एंड ऑफ सिस्टोल, T नहीं। डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, P, ये सही है, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रट लेना, ये NCERT में कहीं नहीं है। जो क्वेश्चन NCERT में नहीं है वो क्वेश्चन को रट ही लो, वही सही रहेगा। ठीक है, इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू, तो ये क्या, ये वाला याद रखना। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल एंड द आर्टरियम। ठीक है, बोल रहा है कि ब्लड जो होता है पास करता है पोस्ट कैवल से राइट आर्टरियम में ऑफ हार्ट, किसकी वजह से? तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ये दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस की वजह से पास होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन सर्कुलेशन, ये तो एनिमल किंगडम में जाके देख लेना, पेरीप्लेनेटा होगा इसका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कार्डियक पेस मेकर इन अ पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, पेस मेकर खराब हो गया है। द डॉक्टर फाइंड दैट द आर्टिफिशियल पेस मेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम, इट लाइकली टू डैट बी ग्राफ्टेड। तो हम लोग ग्राफ्ट कहाँ पे करेंगे? तो पेस मेकर, इसका ऑप्शन परकिंजे नहीं होगा, साइनो आर्टरियल नोड होना चाहिए, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल, ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होगा। ये ऐसे नोड होना चाहिए, लेकिन हमको लगता है ना कि ऐसे नोड भी इसका आंसर नहीं दिया है। नो राइट ऑप्शन यहाँ पे हम बना रहे थे, उस टाइम लिखे थे, शायद इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भूल ही जाओ। 63 है ना, 63 का कोई आंसर नहीं दिया है। ऐसा तो ऐसे नोड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, पेस मेकर खराब हुआ है तो वहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको भी डाउट में डाल देते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ऐसा फिलहाल जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है या फिर उस टाइप का है, तो वो क्वेश्चन को भूल ही जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट में भी नहीं देगा। ठीक है, बंडल ऑफ हीज इज अ नेटवर्क ऑफ, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना, इसका कोई आंसर नहीं है, तो सारा गलत आंसर है। बंडल ऑफ हीज इज नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क होता है? तो ये मसल्स फाइबर फाउंड ओनली ऑन द वेंट्रिकल, अरे वेंट्रिकल वाल पे ऐसा रहता है, तो वेंट्रिकल वाल पे छितराइल रहता है ये, और ये मसल्स फाइबर है। नर्व फाइबर मत मार देना, मसल्स फाइबर 64 का B होगा। सिस्टमिक हार्ट रेफर टू, सिस्टमिक हार्ट ये रख लो, सिस्टमिक लेफ्ट, ये लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हायर वर्टिब्रेट। ठीक है, ये होता है इसका डिफिनेशन, सिस्टमिक हार्ट रेफर टू, तो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हायर वर्टिब्रेट। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट, ये ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होता है? तो ऐसे नोड से। ठीक है, अब रेट ऑफ हार्ट बीट डिटरमाइंड बाय, रेट ऑफ हार्ट बीट जो होता है किससे डिटरमाइन होता है? तो ए भी नोड इसको डिटरमाइन करता है ना, रेट ऑफ हार्ट बीट की कितना रेट होना चाहिए। इसका ऐसे नोड या ए भी नोड, इसका क्या होना चाहिए भाई? ऐसे नोड या ए भी, इसको तो हम लोग पेस सेटर बोलते हैं ना, इसको पेस मेकर बोलते हैं। तो रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, ये नहीं भाई, ऐसे नोड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नोड ही होगा। अब बोल रहे करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द, कैसे कैसे ट्रेवल करता है? तो देखो ऐसे नोड से परकिंजे, ये तो नहीं होगा, ऐसे नोड से ए भी नोड, बंडल ऑफ हीज परकिंजे हार्ट मसल्स, ये हो सकता है। ए भी नोड नहीं, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन गलत है उसको हटा ही दो दिमाग से ना, वही अच्छा रहेगा। द न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है किसमें होता है? आर्थ्रोपोड याद करके रख लेना, न्यूरोजेनिक हार्ट। हम लोग में कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट।
हार्ट साउंड डब जो होता है सेकेंड हार्ट साउंड होता है इधर किधर, इधर जो होता है यहाँ सेमिलुनर भाल्व जो है ना वहाँ पे ऐसा सेमिलुनर भाल्व एट द बेस ऑफ द aorta क्लोज, ये होला हुआ। द पेस सेटर किसको बोलते हैं हम लोग, एवी नोड को बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड राइट में तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो भाई डबल सब द हेपेटिक बोटल वेन जो होता है ड्रेन ब्लड लीवर से कहाँ, तो ये याद रखना कि स्टोमिक इंटेस्टाइन दोनों होता है, ठीक है। स्टोमिक भी होता है इंटेस्टाइन भी होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 74 में। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, ब्लड प्रेशर जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में कितना कैसे होता है, किससे कम होता है किससे ज़्यादा होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, इसको रट लो, ठीक है। एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, के ही याद किए थे और तुम लोग को भी बोलेंगे कि रट के याद कर लो, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि यही ऑप्शन होगा। इन मैमल विच ब्लड नंबर हम ये बोल रहे हैं कि इन मैमल विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो ये ऑप्शन हेपेटिक डोर्सल आयोटा ये हो जाएगा। अरे ये तो हेपेटिक वेन है, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें क्या है हमारा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, वेल के पास होता है दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको भी रख। क्वेश्चन नंबर अब देख लें 77 में। तो पहले तो ये पहचान लेंगे कि क्या है, ठीक है। द गिवन फिगर शो सिमेट्रिक प्लेन ऑफ द क्या सर्कुलेशन इन द ह्यूमन लेवल A to D है, ठीक है। तो ऐसे भी जान सकते हो या फिर इसमें भी देख लो। तो इसमें डायग्राम में दिया एनसीईआरटी में क्या होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा क्या चीज पल्मोनरी वेन है, ये हमारा वेना कावा, ये आयोटा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में तो सी यानी कि क्या है हमारा वेना कावा टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, ये वेना कावा बॉडी पार्ट से ब्लड लेता है और राइट ऑरिकल को देता है, तो ये तो सही बोल रहा है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, अब देखो वेना कावा में कैसा ब्लड घूमता है डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर या तो 40 होता है या तो 45, तो डीऑक्सीजनेटेड है तो 45 होगा, तो यही सही ऑप्शन है। और पढ़ लो तो डी हमारा क्या है डोर्सल आयोटा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारा यही ऑप्शन होगा 77 का ये, ठीक है। फिर से यहाँ पे दिया है कुछ, ठीक है। द फिगर शो द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ लेवल A to D दिया है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो चलो बताओ ये तो हमारा क्या चीज़ था पल्मोनरी आर्टरी था, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन था, ठीक है। फिर ये हमारा क्या चीज़ था वेना कावा, ये हमारा आर्टरी था, आयोटा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है बोल रहा है बॉडी पार्ट ना, बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा क्या है वेन है, ये हमारा क्या चीज़ है आर्टरी है, ठीक है। और ये हमारा क्या चीज़ है कैपिलरी है, ठीक है। मैं हमको सर्दी बहुत ज़ोरों शोरों से हो जा रहा है, इसीलिए वीडियो कट करना पड़ जा रहा है यार, ठीक है। चलो अभी देखो बी क्या है हमारा, तो ये कैपिलरी है, सही बात है। थिन विदाउट मसल्स लेयर एंड वाल टू सेल लेयर थिक, कैपिलरी में तो एक ही लेयर होता है ना सिर्फ लास्ट वाला, तो ये तो होगा नहीं। सी वेन है थिन वाल्ड, वेन तो थिक वाल्ड होता है, तो ये हो गया। पल्मोनरी वेन डी कहाँ है, डी ये हमारा पल्मोनरी वेन है। टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, सही तो बोल रहा है। पल्मोनरी वेन शुद्ध हवा लेके आता है, ब्लड लेके आता है उसमें, अब इसमें कितना 95 mm, तो ये सही लग रहा है। अब ए क्या है आर्टरी है, ए है, ठीक है। थिक वाल्ड एंड ब्लड फ्लो इवेनली नहीं इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इवेनली नहीं है इंटरमिटेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 अब देख लो तो भाई आर्टरी आर द बेस्ट डिफाइन, आर्टरी को कैसे डिफाइन करता है, आर्टरी या वेन का डिफिनेशन ऐसे होता है कि आर्टरी को कैसे बोलते हैं, तो ये ब्लड को जो होता है हार्ट से दूर लेके जाता है, और वेन ब्लड को हार्ट के नज़दीक लाता है, हार्ट में लाता है, ठीक है। तो ऐसे तो कौन सा कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, ये हो जाएगा, ठीक है। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव बाय द इंजेक्टिंग इट इनटू, तो कहाँ पे हमको वेन में डालना चाहिए, लिम्फ वेसल्स में, आर्टरी या मसल्स में। तो अगर अच्छे से करना है तो आर्टरी में कभी भी सुई नहीं चढ़ाया जाता है, वेन में चढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि जल्दी से
चला जाए बिना किसी रिस्क का, ठीक है। मसल्स में भी दिया जाता है, लेकिन मसल्स में दिया हुआ थोड़ा लो काम करेगा, वेन में दिया हुआ जल्दी काम करेगा, ठीक है ना। तो अब आता है डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन, ठीक है। इज दैट पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, यही है। अच्छा, ये इसमें कोई और है। नो इंडोथेलियम वाल्व थिकर वाल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं ले जाता, ये तो गलत हो जाएगा। थिकर वाल थिकर होता है, ये तो हो सकता है। पल्मोनरी आर्टरी के पास वाल्व नहीं होता, वाल्व सिर्फ वेन में होता है, ठीक है। नो इंडोथेलियम तो होता है इसके पास, तो कौन बच जाएगा, थिक वाल्व 81 का सी, ठीक है। इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, तो वही इट हैज पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास वाल्व नहीं होता है, डज नॉट इंडोथेलियम नहीं होता है, इंडोथेलियम होता है इसलिए गलत है। इट्स वाल इज थिक, यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 83। देखो वाल्व जो होता है वेन में होता है, आर्टरी में नहीं होता है। विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये है हमारा स्प्लीन, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऑक्सीजन, देखो ये भी एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए रट लो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते इसका। इन वेन वाल्व आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लोइंग एट, अरे देखो ये जो होता है ना, ये वेन है मान लो, तो हाई प्रेशर में जाएगा तो यहाँ का वाल्व तो खुल ही जाएगा। ये वाल्व का काम क्या है, इसका काम होता है कि बैक फ्लो को रोकना। अब ब्लड जो इसमें धीरे धीरे आ रहा है तो इसका चांस ज़्यादा है कि बैक फ्लो हो जाए, इसीलिए वाल्व तब काम करता है। तो ये लो प्रेशर पे ब्लड कैपिलरी आर मेड अप ऑफ, तो ब्लड कैपिलरी जो होता है किससे बना होता है, तो सिर्फ इंडोथेलियम, एक ही लेयर तो होता है इसमें वाला ब्लड कैपिलरी फॉर्म, तो इंडोथेलियल सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। स्प्लेनिक आर्टरी अराइजेज फ्रॉम, जो होता है ये कहाँ से अराइज होता है, तो यहाँ पे देखो। अच्छा, ये जो है ना MBBS में आओगे ना तब पढ़ोगे, एक और बात, ठीक है। ये MBBS में आओगे तो स्टोमक का पूरा एनाटमी उसमें पढ़ोगे ना, तो उसमें ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होता है, तो ये यहाँ एक सिलियक ट्रंक होता है, इसी से गैस्ट्रिक फैस्ट्रिक आलजाल बहुत सारा यहाँ से निकलता है, ठीक है। इस बार हम लोग का जो है MB के क्वेश्चन में आया था, ठीक है, MB के पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। तो इसका होगा सिलियक आर्टरी, ही याद कर लेना, MBBS का क्वेश्चन है ये। अरे अब वेन पोसेस लार्ज ल्यूमेन, इसके पास लार्ज ल्यूमेन होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना फोम अ सिंगल कोट, अरे नहीं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया नहीं, ये भी नहीं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसमें ट्यूनिका मीडिया इज थिन कोट होता है, ठीक है। तो बाकी में क्या बोल रहा है, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये तो डीऑक्सीजन, देखो आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोना, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ढोके ले जाता है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तो हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट, तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है बढ़ाता है, ठीक है, अरे सॉरी घटाता है, रिड्यूस बोथ हार्ट, देखो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है हार्ट रेट को घटाता है, तो हार्ट रेट घटेगा तो कार्डियक आउटपुट भी घटेगा, ठीक है। सिंपैथेटिक जो होता है बढ़ाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। हार्ट रेट इंक्रीज तो नहीं होगा, बोथ इंक्रीज नहीं डिक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज बट कार्डियक पार्ट नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मोड़ लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या चीज़ होता है हमारा 120/80 होता है ना, तो देखो क्या है 130/90 हो गया, तो थोड़ा सा इंक्रीज में कुछ ज़्यादा वैसा नहीं कुछ होता है, कंसिडर हाई अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। 100/55 है तो ये कुछ हो सकता है क्योंकि 80 से डायरेक्ट 55 हो गया है। इज कंसिडर एंड द आइडियल ब्लड प्रेशर, आइडियल ब्लड प्रेशर करेक्ट पूछा है तो ये भी गलत है, नहीं आइडियल कैसे मान सकते हैं। 105/50 ये तो बहुत कम हो गया। मेक वन वेरी एक्टिव नहीं, 190, 110
जी है जो वाइटल ऑर्गन, ये सही है क्योंकि 120 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 190 110, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है, ये जो बोल रहा है, बाकी गलत है। गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट दिया है। आर्टरी आर थिक वाल्ड, आर्टरी जो होता है थिक वाल्ड होता है, सही है। हैव नैरो ल्यूमेन एज कम्पेयर टू वेन, यही तो सही लग रहा, फर्स्ट सही है हमारा। अच्छा ऑप्शन चुनना है, ठीक है। एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन रिड्यूस नहीं, ब्रेन के पास थोड़ी, हार्ट के पास ना, तो ये बी दूसरा नहीं होगा। पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड, डोनेट ये रिसीव करता है सबसे, थर्ड नहीं होगा। फिर कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्या ब्लड क्लोटिंग, तो फर्स्ट ऑफ 4 हो जाएगा, फर्स्ट 4 कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। और थिकनिंग ऑफ वाल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड, अरे जैसे आर्टरी है, ठीक है, तो इतना मोटा है, इसमें और थिकनिंग हो जाता है, तो ये बीमारी को क्या कहते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन विथ एवरेज हेल्थ है सिस्टोलिक कितना 120/80, ठीक है ना। बाकी कॉपी में है तो कॉपी में करवा दे रहे हैं, 1 मिनट। कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर द रेगुलेटेड बाय, तो नोडल टिश्यू, तो नोडल काट कुट का है, नोडल टिश्यू ये जो है क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट करता है। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, तो ये भी करता है। फिर ये एड्रिनल मेड्यूला भी करता है, कॉर्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 96 में, मैच करना है, तो मैच कर तो फटफट। पी वेव तो क्या हो जाएगा, डी आर्टरी या पी का थर्ड हो जाएगा। क्यू आर एस, डी का सेकेंड, बी का सेकेंड हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी वेव तो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, नहीं ये टीपी गैप में होगा। टीपी गैप जो होता है ना, ये हार्ट मसल जो होता है इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाता है। टी वेव भी हो, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो जैसे जैसे हम मैच किए वैसे वैसे मिला देना है। कौन सा है, पी का थर्ड, बी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ द पाथवे फ्रॉम द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रू, कैसे कैसे जाता है, तो ये भी एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कैसे याद करना कि पहले तो ए से नोड फिर ए भी नोड, इतना तो मिला लोगे तो ई और सी, पहले क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी हो जाएगा, और किसी में ई सी है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ए है यानी कि ये भी बंडल में है, फिर डी है यानी कि बंडल ब्रांच में, फिर पर्किंजे फाइबर में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है बेसोफिल्स के लिए, ठीक है, बेसोफिल का इसमें जिक्र है, तो बेसोफिल मोस्ट अबेंडेंट नहीं, इसका ई वाला ट्रिक याद कर लो, NLM EB, ठीक है, बेसो इधर साइड ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा फ्री, ठीक है, तो बेसोफिल सबसे कम होता है, 0.5% ले लगभग होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, सही है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी सही है। बेसोफिल किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, नहीं चाहे तो एस शेप्ड बोलो या बाइलोड बोलो, ऐसा होता है। बेसोफिल आर ए ग्रेन्यूलेटेड, नहीं फिल हो रहा है तो ग्रेन्यूलेटेड होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि बी और सी सही है, ठीक है, तो बी सी किधर है, बी में है। अब यहाँ पे आते हैं हमारा नहीं, मैच द लिस्ट 1 2, ठीक है, ये क्वेश्चन उससे है 96 जैसे करवाया है, लेकिन फिर भी कर लो यहाँ पे। पी वेव, तो पी वेव कहा गया, पी डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी या क्यू आर एस डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यू वेव तो क्या बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। 99 को मिला लो कौन सा होगा से, पी का थर्ड, अरे भाई कैसे ठीक है, तो सॉरी ए का थर्ड यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा 100, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड जेनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, पहला बात तो यही पे गलत हो गया ये, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ऐसे नोड हो चाहिए, ठीक है ना, ए भी नोड नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्या चीज़ कि द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, नहीं देखो क्या होता है सर, जैसे कि हमारा क्या है, ये आर्टरिया है, ये वेंट्रिकल है, तो इसका साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करने से कोई मतलब नहीं है,
ये वाल्व तभी ओपन होगा ना जब ये दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस आएगा। इसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया ब्लड का, इसमें कम, तब खुलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, फिर अब देखो जॉइंट डायस्टोल में बोल रहा है कि ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल। ये तो अच्छे से मूव करेगा, क्यों? क्योंकि ये देखो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि ये वाल्व ओपन रहता है। ठीक है, तो ये फ्रीली मूव करते रहता है ब्लड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर का जो क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वाल्व, जब इंक्रीज होगा प्रेशर वेंट्रिकल में, ठीक है, तो ये वाल्व को ओपन करेगा ना कि क्लोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द कोगुलम इज फॉर्म्ड एट द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉल्ड द थ्रोम्बिन। फाइब्रिन का होता है, थ्रोम्बिन का है, तो ये तो गलत है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है 1988 से 2025 तक का। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी अगर गलत लग रहा हो आप लोग को ना, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये गलती है, वो सही है। ठीक है, क्योंकि इंसान है भाई, गलती हो सकता है। हम नीट के बाद डायरेक्ट अभी जो है इसको फिर से सॉल्व करने का कोशिश किए हैं, तो हो सकता है कि बहुत जगह गलती हो भी, लेकिन हम कोशिश किए कि गलती ना हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो में हम लोग किडनी वाला चैप्टर जो है एलिमिनेशन, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसका क्वेश्चन करेंगे।